हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेम एजुकेशन। दिस इज अंकिता। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6। चैप्टर छोटे थे इसलिए हमने 4 चैप्टर्स की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उनको हम एक साथ ही डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, चाहे फिर वो सीटेट हो या केवीएस हो या कोई भी एग्जाम हो। तो आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज the substances which completely dissolved or disappeared in water are called। ऐसे substances जो completely पानी में dissolve हो जाते हैं या disappear हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास insoluble, ऑप्शन बी है हमारे पास soluble, ऑप्शन सी इज सैचुरेटेड एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन बी। ऐसे सब्सटेंसेस जो पानी में completely dissolve हो जाते हैं या disappear हो जाते हैं उनको कहते हैं soluble। जैसे हम पानी में नमक डालते हैं तो नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। इसका मतलब जो सॉल्ट है वो पानी में सॉल्युबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल वन कैन नॉट बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास तीन ऑप्शंस दी हुई हैं। तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं, ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट। तो ऐसे कौन से मटेरियल हैं जिनके थ्रू जो है हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मतलब ओपेक। ओपेक कौन से मटेरियल्स होते हैं थ्रू विच वी कैन नॉट सी और वी आर नॉट एबल टू सी, ऐसे मटेरियल को ओपेक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 3, which of the following gas dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water? जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं जिनको एक्वाटिक एनिमल्स भी कहते हैं, उनके सर्वाइवल के लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है जो कि पानी में डिजॉल्व होती है? ऑप्शन है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी इज ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इज हाइड्रोजन एंड ऑप्शन डी इज हीलियम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो कि पानी में डिजॉल्व होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। Next question, question number 4. Through which of the following materials objects can be seen but not clearly? हम फिर से वही वैसा ही सेम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पिछले हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया ऐसे मटेरियल्स जिसके थ्रू हम नहीं देख सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है ऐसे मटेरियल्स जिसके थ्रू हम देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते, ऐसे मटेरियल्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन बी इज ट्रांसलूसेंट, ऑप्शन सी इज ओपेक एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ट्रांसलूसेंट। ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू हम देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते उनको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जैसे कि किसी पेपर के ऊपर मान लीजिए ऑयल लगा हो तो कैसा हो जाता है वो पेपर, हम जब उसमें से देखने की कोशिश करते हैं तो बिल्कुल धुंधला सा दिखता है। एक्चुअली वो क्या होता है, अगर ऑयल लगा हो तो मतलब वो खाने में प्रेजेंट जो फैट्स होता है वो होता है ऑयल में। तो इसका मतलब वो जो पेपर है वो ट्रांसलूसेंट बन जाएगा कि इसके थ्रू हम जो है क्लियरली चीजों को नहीं देख पाएंगे। Next question, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called। कि जब हम क्या करते हैं पानी में कोई ऐसा मिक्सचर मिलाते हैं, मान लीजिए हमने रेत मिलाया, रेत जो है सैंड जो है वो हैवी होता है पानी से, वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास डिकेंटेशन, ऑप्शन बी इज सेडिमेंटेशन, ऑप्शन सी इज फिल्ट्रेशन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो जब हैवियर कंपोनेंट्स को जब पानी में मिलाते हैं वो मिक्सचर में सेटल डाउन हो जाते हैं पानी में, तो ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड। पानी का वेपर्स में बदल जाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास इवेपोरेशन, ऑप्शन बी इज कंडेंसेशन, ऑप्शन सी इज कन्वेक्शन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर्स इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यही प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ वाटर, मतलब पानी का वेपर्स में बदल जाना, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, जहां भी पानी प्रेजेंट होगा वहां पे इवेपोरेशन जो है वो कॉन्टिन्यूसली होती रहेगी। अगर हम बात करें, अगर पेड़ के पत्तों की बात करें, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें भी पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, पर उस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपीरेशन जो है वो जो प्लांट्स है उनके लीव्स में होती है। और अगर हम बात करें कंडेंसेशन क्या होती है, कंडेंसेशन होती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। मतलब
जो इवेपोरेशन से उल्टा है, इवेपोरेशन में पानी जो है वो वाटर वेपर में बदल रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, और कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, जो वाटर वेपर है वो क्या हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं किसमें, लिक्विड फॉर्म में, तो उसको कहते हैं कंडेंसेशन। और अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, कन्वेक्शन जो है ये तो प्रोसेस अलग होता है, इसमें क्या होता है, जब हवा या पानी, कन्वेक्शन हमेशा हमेशा लिक्विड्स और गैसेस में होती है। जब हवा और पानी गर्म होते हैं, जैसे हवा की बात करें, जब हवा गर्म होती है वो हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठती है, और साइड से जो ठंडी हवा है वो इसकी जगह लेने के लिए एकदम से आ जाती है, तो एक साइकिल बन जाता है, मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ हवा चलती है, तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। Next question, question number 7. Consider the following statements. The first statement is all saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. Saturated solution क्या होता है, ऐसा solution जिसमें हम वो substance जो हम ऐड कर रहे थे उसको और ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि हम पानी में चीनी मिला रहे हैं, चीनी जो है उसमें घुल रही है, एक टाइम के बाद क्या होगा, चीनी उसमें घुलना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है, उसमें वो सब्सटेंस हम ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो एक स्टेटमेंट तो ये है। दूसरी स्टेटमेंट है मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन ए सोल्यूशन बाय हीटिंग इट, कि हमें अगर और चीनी उसमें ऐड करनी है और शुगर उसमें ऐड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हीट करना पड़ेगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें हम और शुगर ऐड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बोथ 1 एंड 2, कि सैचुरेशन सोल्यूशन ऐसा होता है जिसमें हम जो सब्सटेंस ऐड कर रहे थे, तो जब वो सैचुरेट पोजीशन पे पहुंच गया तो और सब्सटेंस हम ऐड नहीं कर सकते। और दूसरी स्टेटमेंट ये है कि अगर हम वो सब्सटेंस ऐड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सोल्यूशन को जो है हीट करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, जब हीट होते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और वो स्पेस जो है वहां पे बन जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। Next question is question number 8. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. ये हमने पीछे भी डिस्कस किया कि जब वाटर वेपर जो है लिक्विड फॉर्म में बदल जाते हैं तो उसको कहा जाता है कंडेंसेशन। तो सॉरी, ये मैंने क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया है, आप देख लीजिए। वैसे ऑप्शन बी यहाँ पे सही है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Next question is question number 9. An oil paper acts as which of the following material? ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अगर किसी पेपर पे ऑयल लगा है, उस वो जो पेपर है वो किस मटेरियल की तरह जो है वो एक्ट करेगा। ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक एंड नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर है ट्रांसलूसेंट, जिसमें से हम चीज़ों को देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते। और ओपेक क्या होता है, जिसमें जहाँ पे हम चीज़ों को बिल्कुल ही नहीं देख सकते। और ट्रांसपेरेंट होता है जिसके थ्रू हम चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं, जैसे कि ग्लास होता है, खिड़कियाँ जो होती हैं उनमें जो ग्लास लगा होता है हम उनके थ्रू क्लियरली देख पाते हैं, तो मतलब वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Consider the following statements. The first statement is handpicking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixture. And the next statement is filtration cannot be used to separate components of a mixture of an insoluble solid and a liquid. Which of the above statement is or are correct? हमारे पास पहली स्टेटमेंट दी हुई है कि जो हैंड पिकिंग होती है, विनोइंग होती है, सीविंग होती है, सेडिमेंटेशन हो गया, ये डिकेंटेशन हो गया और फिल्ट्रेशन, ये सारे मेथड्स हैं। किस चीज़ के मेथड्स हैं? सब्सटेंसेस और को उनके मिक्सचर से अलग करने के। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड ए लिक्विड, कि अगर हम पानी में कोई हमारे पास इनसॉल्युबल सॉलिड मिला हुआ है, इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब पानी में जो सॉलिड उसमें मिक्स नहीं हो सकता, जैसे कि सैंड हो गया, अगर पानी में सैंड मिला हुआ है, सैंड जो है वो पानी में घुलता नहीं है, वो नीचे बैठ जाएगा, तो क्या हम फिल्ट्रेशन से उसको सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे लिखा है फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी यूज, बल्कि यहाँ पे होना चाहिए फिल्ट्रेशन कैन बी यूज। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? सिर्फ पहली स्टेटमेंट जो सही है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिवर्सिबल चेंज? कौन सा एक रिवर्सिबल चेंज है जिसको हम जो है रिवर्स कर सकते हैं, उसके उल्टा कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे पास कर्डिंग ऑफ मिल्क, मेल्टिंग ऑफ आइस, रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड बर्निंग ऑफ वुड। तो अगर हम कर्डिंग ऑफ मिल्क की बात करें, एक बार जो दही बन गया उससे हम दूध तो दोबारा से मिल्क नहीं बना सकते,
तो ये जो है रिवर्सिबल चेंज नहीं है। बी ऑप्शन है मेल्टिंग ऑफ आइस। बिल्कुल, अगर हम पानी को, जो आइस है वो पिघल के अगर पानी बन सकती है तो दोबारा से वो आइस भी बन सकती है, हमें बस टेम्परेचर सेट करना है। तो ये एक क्या है, रिवर्सिबल चेंज, बी ऑप्शन है रिवर्सिबल चेंज। दोनों ऑप्शंस भी देख लेते हैं बाकी की। रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट एक बार पक गया है वो दोबारा से कच्चा तो नहीं हो सकता, तो ये भी एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है। एंड द लास्ट वन इज बर्निंग ऑफ वुड, जो लकड़ी जल गई है उसको दोबारा से हम लकड़ी नहीं बना सकते, तो इसका मतलब ये भी एक रिवर्सिबल चेंज नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली स्टेटमेंट है मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय हीटिंग एंड मेल्टिंग ऑफ सॉल्ट, कि अगर हम पानी में नमक को मिलाते हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, हीट करके या फिर सॉल्ट को मेल्ट करके। नेक्स्ट है ऑप्शन मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज चेंज दैट कैन बी रिवर्स बाय इवेपोरेशन, कि अगर हम पानी में हमें नमक मिलाया है, नमक उसमें घुल गया है, सॉल्युबल है वो, पर हमें दोबारा से अगर हमें सॉल्ट चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं उसको रिवर्स, इवेपोरेशन से। तीसरी ऑप्शन है मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज इरिवर्सिबल, कि हम जो पानी में एक बार नमक सॉल्युबल जो उसमें घुल गया वो दोबारा से जो है वो सॉल्ट में नहीं बदल सकता, मतलब ये इरिवर्सिबल है। एंड द लास्ट वन इज मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज परमानेंट, कि एक बार जो सॉल्ट उसमें मिक्स हो गया तो परमानेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो कौन सी ऑप्शन जो है वो सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, कि अगर जब पानी में सॉल्ट मिक्स करते हैं, जब उसमें घुल जाता है, अगर हमें उस चेंज को रिवर्सिबल करना है, रिवर्स करना है, दोबारा से हमें सॉल्ट जो है चाहिए, तो हमें कैसे वो करना पड़ेगा प्रोसेस, इवेपोरेशन से। क्या किया जाता है, अगर पानी में, जैसे सॉल्ट भी इसी तरह से बनाया जाता है, हमें पता है जो समुद्र का पानी है, जो सी वाटर है, ओशन वाटर है, वो सॉल्टी है, तो उसको क्या किया जाता है, एक तरह से इकट्ठा किया जाता है और फिर उसको जो है सनलाइट से वो खुद ही इवेपोरेट होता है और पीछे जो है वो सॉल्ट बच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हीट इज लिबरेटेड, हमारे पास जो ऑप्शन दी हुई हैं हमें बताना है कि किस में जो है हीट लिबरेट होती है, मतलब निकलती है। ऑप्शन 1 इज एंडोथर्मिक चेंज, ऑप्शन बी इज एक्सोथर्मिक चेंज, ऑप्शन सी इज बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज एक्सोथर्मिक चेंजेस, क्योंकि जो एंडोथर्मिक चेंजेस होते हैं उनमें क्या होता है, एंडोथर्मिक चेंजेस क्या करते हैं, वो हीट को लेते हैं सराउंडिंग से, वो हीट को रिसीव करते हैं, वो छोड़ते नहीं है हीट, लिबरेट नहीं करते, वो हीट को रिसीव करते हैं। और जो एक्सोथर्मिक चेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, हीट लिबरेट करते हैं, अपनी सराउंडिंग को जो है हीट देते हैं, हीट रिलीज करते हैं। तो कौन से चेंजेस हैं जो हीट लिबरेट करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम चेंजेस कैन बी रिवर्स एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स, कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स किए जा सकते हैं, कुछ चेंजेस रिवर्स नहीं किए जा सकते, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज, जैसे हम अगर हम बात करें, वही हमने जैसे बात की थी कि पानी में अगर चीनी घुली है या नमक घुला है उसको रिवर्स कर सकते हैं हम इवेपोरेशन से, पर अगर एक बार दही मिल्क से कर्ड बन गया तो हम उस कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते, तो इसलिए कुछ चेंजेस जो है वो रिवर्स हो सकते हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो सकते। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज ए चेंज में अकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और मिक्सिंग इट इन सम अदर, बिल्कुल चेंज कब होता है, जब हम दो सब्सटेंसेस को आपस में ऐड करते हैं या फिर एक सब्सटेंस को जो है हीट करते हैं, तब चेंजेस आते हैं। जैसे अगर हम पानी को जो है टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसको गर्म करेंगे, तो पानी क्या होगा, बॉईल करेगा और वेपोराइजेशन हो जाएगी, तो मतलब वो चेंज हो गया। और मिक्सिंग से कैसे चेंज आता है, जब हम वही फिर से सॉल्ट और वाटर को ऐड करेंगे या वाटर और शुगर को ऐड करेंगे तो चेंज होगा। तो दोनों ही ऑप्शंस क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी विल बी राइट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Next question is the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals are called, कि कुछ फाइबर्स होते हैं, फैब्रिक हमें पता है क्या होता है, फैब्रिक होता है कपड़ा जो बन के निकलता है लास्ट में, और फाइबर होते हैं रेशे। तो कुछ कपड़ों के रेशे जो है वो हमें कॉटन से मिलते हैं, जूट से मिलते हैं, सिल्क से मिलते हैं, वूल से मिलते हैं, ये सारे ही प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट हैं। तो ये इनको क्या क्या कहा जाता है, नेचुरल फाइबर कहा जाता है, सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है, या बोथ नेचुरल और सिंथेटिक, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ये है नेचुरल फाइबर्स, क्योंकि ये हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, हमने कोई इसमें केमिकल नहीं डाला हुआ है, डायरेक्ट मिल रहे हैं, तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल द फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स, पहले फाइबर्स को क्या किया जाता है, यार्न्स में बदला जाता है, बिल्कुल सही है। जो रेशे होते हैं उनको पहले उसके धागे बनाए जाते हैं, वो यार्न्स कहते हैं,
और दूसरा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड वीविंग, और जब ये जो प्रोसेस होता है फाइबर से यार्न बनाने का, इसको कहा जाता है वीविंग। तो ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट इज the fibers which are made from chemical substances and not obtained from plants or animals are called natural fiber, synthetic, both A and B, and option C D is none of the above। तो हमने पीछे भी डिस्कस किया, जिसमें हम केमिकल सब्सटेंसेस मिक्स करते हैं और जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिले हैं उनको कहा जाता है सिंथेटिक फाइबर्स। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ 17 क्वेश्चंस 4 चैप्टर्स के ऊपर बेस्ड। हमने पहला और जो दूसरा चैप्टर है वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो ये हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं साइंस के, तो हम 9th तक इनको डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये केवीएस के लिए, सीटेट के लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।